हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो मेरा नाम है आशीष और इस क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन वाली सीरीज का हम अभी क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं पाइप एंड सिस्टम के लिए। ठीक है, पिछले क्लास में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए पाइप एंड सिस्टम के ऊपर, 3 नए कॉन्सेप्ट सीखे। ओके, अभी हम इस क्लास में भी 3 नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका वही काम है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक बार आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में और इसको खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, और एक बार आप खुद से सॉल्व करोगे और आपसे बन जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्योंकि हमने अभी तक 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए अभी खुद से। ठीक है, क्योंकि टाइम एंड वर्क वाले ही कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं। ठीक है, कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, वही सब यहाँ पे सीखना है। कब मेरा इनलेट पाइप है, कब मेरा आउटलेट पाइप है, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तो सब चीजें सेम ही है। ठीक है, तो आई होप सो आपने ये वीडियो को पॉज किया होगा, ये क्वेश्चन बनाया होगा। अभी चलते हैं मेरी आंसर राइटिंग वाले वीडियो की तरफ और फिर वहां पे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। एक बार मैं क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? 2 पाइप्स A and B कैन fill a cistern in 37.5 minutes and 45 minutes respectively. Both pipe are opened. The cistern will be filled in just half an hour if B is turned off at. Basically A और B कितने टाइम में बेसिकली एक हमारे ये जो हमारा ये है, इसको कितने टाइम में फिल कर लेते हैं, इसका डेटा दिया हुआ है। ठीक है, देन बोला गया है कि बोथ पाइप्स आर ओपन की है। ठीक है, एक साइमल्टेनियसली अपने ड्रम को फिल करने के लिए। द सिस्टम विल बी फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर में मेरा पूरा का पूरा जो है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, बट बेसिकली क्या बोला है कि बी इज टर्न ऑफ आफ्टर, मतलब टोटल मिला के 30 मिनट लगने वाले हैं, बट बी जो है वो कुछ ही समय तक काम करेगा, पर बाकी का काम ए करेगा कंप्लीट। ठीक है, ऐसा कुछ बोलना चाहता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो सबसे पहले दिया है डेटा, वो उतार लेते हैं। चलो, लिखा है कि ए जो है मेरा ये लेता है 37.5 मिनट। ओके, फिर बोला यहाँ पे प्लस है, क्योंकि दोनों फिल कर रहे हैं तो मैं प्लस नहीं लिख रहा हूँ। और बी जो है वो लेता है, सपोज दिया हुआ है 45 मिनट। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो टोटल वर्क इसका मे बी मैं इसको 450 ले लेता हूँ। 450 से इजीली हो जाएगा आई गेस, इससे कम भी होगा, बट मैं 450 ले रहा हूँ टोटल वर्क। ठीक है, एलसीएम लो या उसके मल्टीपल में लो, चलेगा। अभी इसके करस्पॉन्डिंग और इफिशियंसी निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 12 आई गेस, ये हो जाएगा 12 शायद, है ना। 37 75 और 75 150, ओके 6, ओके 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इनके करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी निकाल लिया और ये दोनों क्या है, प्लस में है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों फील कर रहे थे। नाउ क्या बोला है, मुझे 450 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, कितने मिनट में करना है? टोटल 30 मिनट में करना है। उसमें से क्या होने वाला है, ये 30 मिनट में ए जो है वो पूरा का पूरा 30 मिनट काम करेगा, बट बी कितना काम करेगा मुझे पता नहीं, मैं उसको एक्स मान रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही दिया हुआ है, बी इज टर्न ऑफ आफ्टर, मतलब बी को मैं एक्स मिनट चलाऊंगा फिर उसको बंद कर दूंगा, बट ए को मैं पूरा 30 मिनट चलाऊंगा, तभी ये पूरा 30 मिनट में काम कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं कि अगर 30 मिनट मेरा ए काम करता है, 30 मिनट में अगर मेरा ए काम करता है तो कितना फील कर लेगा 450 में से? तो उसका इफिशियंसी कितना है? 12 है, 12 इंटू 30 इतना वो फील कर लेगा। इफिशियंसी का मैंने डेफिनेशन बताया कि 1 मिनट में कितना कम फील कर सकता है, वो दिया है, तो 12 यूनिट फील कर सकता है। टोटल कितना दिया है? 450 यूनिट फील करना है। ठीक है, तो ए कितना कर देगा 30 मिनट में? 12 इंटू 30, ये हो जाएगा टोटल 360 यूनिट तो भर गया मेरा। ठीक है, अभी बचा कितना यूनिट है? बेसिकली रिमेनिंग यूनिट कितना है मेरे पास? रिमेनिंग कितना बचा हुआ है वो लिख लेते हैं पहले तो मेरा रिमेनिंग बचा हुआ है बेसिकली 90 यूनिट अभी। ओके, तो ये 90 यूनिट कौन फील करेगा? 90 यूनिट कौन फील करेगा? 90 यूनिट मेरा बी फील करेगा, बी को फील करना पड़ेगा। और अभी कितने देर तक चालू रखना है बी को, तो उसका टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम रिक्वायर्ड बाय बी, वही मेरा एक्स था, तो टाइम रिक्वायर्ड बाय बी जिसको मैंने एक्स माना है, तो वो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो 90 यूनिट ऑफ वर्क बचा हुआ है और उसका इफिशियंसी कितना था बी का? बेसिकली 10 था, तो उसको कितना मिनट चालू रखना पड़ेगा? 9 मिनट। क्या ऑप्शन में 9 मिनट था मेरे? देख लो एक बार और इसको फिर खत्म करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो हाँ सर, ऑप्शन में 9 मिनट था, तो हाँ, तो ए मेरा पूरा 30 मिनट तक ऑन रहेगा और बी मैं 9 मिनट के बाद ऑफ कर दूंगा, सो दैट मेरा टोटल जो काम है 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों के दोनों ऑपरेट हो रहे हैं तो अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है तो भी अभी आप सॉल्व कर लोगे इन फ्यूचर। तो कैसे सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कैसे सोचा, मैंने कैसे क्लिक किया और किस तरह से सॉल्व किया, आप भी क्या इसी तरह से किए हो तो वेल एंड गुड। ओके, क्या आप इससे भी बेटर शॉर्टकट सीखे होंगे तो वो भी अच्छा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है टाइम एंड वर्क वाला, बस सॉल्व करने का तरीका में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट वही लगाना है। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका लैंग्वेज थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन को रीड करिए सही से और आप देखो कि डेटा क्या दिया है, एक्चुअल में कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको मे भी ये क्वेश्चन बने ना बने, बट एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। और फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा मैं किस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, ये क्वेश्चन आपने आई होप सो पॉज किया होगा वीडियो और बनाया होगा। तो चलो अभी चलते हैं आंसर राइटिंग वाले विंडो की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। एक बार मैं रीड करता हूं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन का वर्डिंग थोड़ा डिफरेंट है। क्या लिखा है, ए टैंक इज फील्ड बाय 3 पाइप्स विद अ यूनिफॉर्म फ्लो। ओके, द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेट simultaneously to fill the tank in the same time during which the tank is filled by the third pipe। मतलब क्या बोलना चाहता है कि टाइम रिक्वायर्ड बाय फर्स्ट प्लस सेकंड जो पाइप है इक्वल्स टू टाइम रिक्वायर्ड बाय द थर्ड पाइप, ऐसा कुछ बोलना चाहता है। या तो फिर बोलो, नहीं सॉरी, टाइम तो सेम दिया है, एफिशिएंसी के बारे में बात करना चाहता है कि द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली टू फिल द टैंक इन द सेम टाइम। टाइम सेम है, ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप। मतलब थर्ड पाइप का इफिशिएंसी किसके बराबर है, इफिशिएंसी ऑफ द फर्स्ट पाइप पर इफिशिएंसी ऑफ द सेकंड पाइप, ऐसा कुछ बोलना चाहता है। सेकंड, ये तो पहले लाइन से कुछ हमने कंक्लूड किया। सेकंड क्या है, द सेकंड पाइप फिल द टैंक 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप एंड 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से डेटा उतारना पड़ेगा। तो लेट अस से कि फर्स्ट पाइप ए है, सेकंड पाइप बी है, थर्ड पाइप सी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ए जो पाइप है मेरा, वो सपोज x आवर्स लेता है एक टैंक को फिल करने के लिए। तो जो सेकंड पाइप दिया हुआ है वो क्या बोला है कि द सेकंड पाइप इज द टेक 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। मतलब अगर पहला पाइप x लेता है तो दूसरा पाइप उससे 5 आवर कम लेगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा मेरा x माइनस 5 आवर्स लेगा। देन मेरा सी पाइप के बारे में क्या बोला है कि सी पाइप क्या है, द एंड बेसिकली क्या लिखा है, फर्स्ट पाइप एंड 4 आवर्स लोअर देन द थर्ड पाइप। मतलब 4 आवर्स लोअर देन द थर्ड पाइप, मतलब जो बी है वो 4 आवर स्लोअर है देन द थर्ड पाइप। मतलब अगर ये x-5 लेता है तो क्या ये x-9 लेगा। अभी देखो ये वाला अगर मैं x-9 लिखता हूं तो क्या मेरा सब सेटिस्फाइड हो रहा है। देखो क्या बोलना चाहता है, द सेकंड पाइप फिल द टैंक 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। ओके, पहला पाइप अगर x है तो सेकंड पाइप x-5 होगा। एंड बोला गया है कि 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप। मतलब अगर ये स्लोअर है तभी ये देखो x-9, लेट अस से कि x मेरा 20 है तो ये 20 - 9 11 हो जाएगा और ये 20 - 5 15 हो जाएगा। मतलब ये 4 आवर स्लोअर हो गया, ऐसा ही कुछ आया है। ओके, तो जो बोला था गिवन में वो हमने लिख लिया। अभी देखो मैंने बोला था कि अगर ऐसा कुछ x वगैरह रहता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम नहीं ले पाएंगे। तो हम इस टाइम पे टोटल यूनिट ऑफ वर्क डन कितना मानते हैं, 1 यूनिट टोटल वर्क मान लेंगे, ठीक है। अभी इनके करस्पॉन्डिंगली इनका एफिशिएंसी इजीली बता देंगे हम। ये क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, और तीनों की तीनों फील कर रहे थे। ये 1/x हो गया, ये क्या होगा 1/x-5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/x-9 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका एफिशिएंसी मैंने निकाल लिया। अभी जो पहला स्टेटमेंट दिया था उसके हिसाब से हम अभी क्या करेंगे, एफिशिएंसी लेंगे। क्या बोला था कि एफिशिएंसी ऑफ द थर्ड पाइप जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, एफिशिएंसी ऑफ द पाइप ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ द पाइप बी। क्या ये दिया था पहले स्टेटमेंट में, हाँ देख लो एक बार पढ़ लो। द फर्स्ट 2 पाइप ऑपरेट साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन। ओके, तो वही कंडीशन है, वही मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है। और अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो वैल्यू पुटअप करते और इसको सॉल्व करते। तो एफिशिएंसी क्या है, बेसिकली मेरा एफिशिएंसी ऑफ द सी 1/x-9, ठीक है। तो लिख लेते 1/x-9 एफिशिएंसी है, इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ द क्या है 1/x प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी क्या है 1/x-5। ओके, तो चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा इजीली, अगर आप इसको सॉल्व करते हो और एक क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। 1/x-9 है, दैट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x-5 प्लस x डिवाइडेड बाई दी x और x-5। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा x और x-5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बेसिकली 2x-5 मल्टीप्लाइड विद द x-9। ओके, तो अभी आप इसको सॉल्व करोगे, इट्स वेरी इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से आ रहा है x² माइनस 18x प्लस 450 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कुछ आएगा और अगर इसके रूट्स निकालते हो अभी आप, तो आपको रूट्स पता चलेंगे कि x का वैल्यू एक आएगा 15 और दूसरा आएगा 3, एक आएगा 15 और दूसरा आएगा 3। ओके, तो
क्या ऑप्शन में 3 दिया है? नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हमें 3 को क्या करेंगे, हम डिस्कार्ड करेंगे, 3 तो आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू द 15 आना चाहिए। तो पूछा क्या गया था टोटल मुझे कि बेसिकली द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप, तो फर्स्ट पाइप का टाइम कितना था, x था, और x हमने कितना निकाला है बेसिकली 15, और ऑप्शन में 15 तो था ही, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तभी हम टोटल वर्क डन 1 लेंगे, और फिर इस तरह से जो इफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट है मेरा टाइम बेसिकली वो हम लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आएगा, वेरी इजी क्वेश्चन है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे एक बार दो बार तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इजीली, उसी तरह से आपको भी सॉल्व करना है। तो चलो अभी इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और फिर ये वीडियो को एंड करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, एक बार आप वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, ठीक है। और एक बार आपसे क्वेश्चन बन जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस अगेन डेवलप होगा कि हाँ, मैं पाइप एंड सिस्टम का ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो मैं बना लूंगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं हमारी आंसर राइटिंग वाली विंडो की तरफ और फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, एक बार मैं रीड करता हूं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, 2 pipes can fill the tank in 20 and 24 minutes respectively and a waste pipe मतलब कोई एक थर्ड पाइप है, can empty 3 gallons per minute। 3 gallons per minute क्या दिया है, मतलब बेसिकली सर ये इफिशियंसी दिया हुआ है पाइप सी का कि कितने तेजी से वो 1 मिनट में कितना खत्म कर सकता है, ठीक है, मतलब वेस्ट कर सकता है या आउटलेट पाइप से बाहर ले जा सकता है। All the 3 pipes are working together can fill the tank in 15 minutes. The capacity of the tank is, capacity पूछा है मतलब बेसिकली टोटल वर्क पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए सॉल्व करोगे तो मुझे बहुत आनंद होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया है 20 24, सर इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 120, ऑप्शन नंबर सी आएगा, खत्म, कोई दूसरा ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्व कर लिया मैंने एलसीएम निकाल के, मुझे थर्ड पाइप का जरूरत भी नहीं पड़ा है, ठीक है, डेटा भी नहीं देखा मैंने और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कैसे, 20 और 24 का एलसीएम मैंने ले लिया 120, एंड ऑफ द क्वेश्चन। कैसे सोचा सर, चलो लिखते हैं। देखो क्या लिखा है कि पाइप, लेटर से कि पाइप ए है पहला जो 20 मिनट में करता है, ठीक है, जो पाइप बी है वो मेरा 24 मिनट में करता है, ये दोनों के दोनों क्या है, प्लस है, ठीक है। जो पाइप सी है वो खाली करता है, मुझे नहीं पता है तो मैं लिख रहा हूं कि -x मिनट में खाली करता है, ठीक है, मुझे नहीं पता है, -x मिनट में खाली करता है। दूसरा चीज देखो, इनका एलसीएम ले लेते हैं, चलो मैं पहले दो का ही एलसीएम ले लेता हूँ। पहले दो का एलसीएम क्या हो गया, 120 हो गया, मैं तीसरे को तो कंसीडर भी नहीं किया। अभी इनके करस्पॉन्डिंग चलो इफिशियंसी निकाल लेते हैं, बट मुझे इफिशियंसी सी का दिया हुआ है कितना, -3 दिया हुआ है, -3 गैलन पर मिनट, तो इफिशियंसी ऑफ द सी तो मुझे पता है -3 है। इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इसका इफिशियंसी हो जाएगा +6 और इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, प्लस बेसिकली 5। ओके, तो ये अगर -3 है तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 बाई समथिंग इज इक्वल टू -3 आया होगा, तो ये हो जाएगा सर 40। तो ये जो सी का आंसर आना चाहिए था 40 आना चाहिए था, ठीक है। बट ये पूछा है कि हमें नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है टोटल कि कितना टोटल यूनिट ऑफ वर्क होगा, 120 ऐसा आएगा। मतलब एक और कंडीशन दिया था कि अगर तीनों पाइप को चालू करते हैं तो 15 मिनट में टैंक बेसिकली फिल हो जाएगा। तो देखते हैं कि 15 मिनट आता है क्या अगर तीनों को स्टार्ट करते थे। तो टाइम अगर मैं निकालता हूँ, टोटल टाइम कितना होगा, टोटल वर्क डन था 120 डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 6 + 5 11, 11 - 3 दैट इज 8। तो 120/8 कुछ आएगा यहाँ पे, राइट, 120/8 कुछ आ रहा है, और ये कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो रहा है। तो क्या यही दिया था हमें गिवन में 15 मिनट, हाँ। तो मतलब जो हमने टोटल वर्क ये एलसीएम से निकाला है वही मेरा आंसर है टोटल, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने का, देख लो डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। मे बी अगर 240 यहाँ पे ऑप्शन में होता तो हम एक बार सोचते थे कि चलो एक बार ट्राई करते, सॉल्व करके देखते, जो मैंने अजम्पशन हम एलसीएम टोटल वर्क मान के करते क्या उससे आ रहा है। बट यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा था, तो हम डायरेक्टली विद इन 1-2 सेकंड ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो 120 गैलन्स इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो आई होप सो आपको अभी तक के टोटल 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे एकदम अच्छे से, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ, और फिर ये वाले जो पाइप एंड सिस्टम वाला टॉपिक है इसको हम एंड कर देंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।